हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेरोइक ब्रेन्स। जहां आज हम बात करेंगे आपसे अपने क्लास 10th के साइंस पोर्शन में हमारे केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। हमने पहला लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। आशा है कि आप सभी को उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट्स थे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, और हम इसको बाईलिंगुअल फेज में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन करके चल रहे हैं। आज जो पोर्शन आपको पढ़ना है इसमें सेकंड लेक्चर में, वो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ऐसे तो आपको ये 11th क्लास में पूरे कंप्लीटली तरीके से हर एक चीज़ मिलेगी, कौन सा रूल आता है, कैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं, हर एक चीज़ें। पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ हम सिर्फ 2 ब्लॉक की बात करेंगे। ब्लॉक तो ऐसे 4 होते हैं SPDF, लेकिन हम लोग 2 की बात करेंगे। और 2 हमारा वो कौन सा होगा, एक S होगा, दूसरा P। देखो, जो S हमारा होता है इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और P के पास हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ भी मैक्सिमम एक में 2 भर भर के हम लोग 6 कर सकते हैं। तो एस में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पी में आपके मैक्सिमम कितने आएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो 2 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, फिर पी में जाता है। कैसे जाता है देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, 3p में जाता है, 3d में जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका 4s में जाता है। ये आपका क्या होता है, ये क्रम है आपका। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 4s में जाएगा, फिर लास्ट में कहाँ जाएगा, हमारा 3d में जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है, तो सबसे पहले जाएगा 1s1 में, 1s1 ये वाला। तो कितना का जाएगा, एक। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2। फिर आओ 2 पे, ये हो जाएगा 1s2। ये 3 है, तो सबसे पहले 1s2, उसके बाद जैसे 1s भर जाएगा आपका, वैसे फिर 2s में जाएगा, और इसमें मैक्सिमम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 3 भरना है, 2 और 1 3। फिर बेरिलियम में 1s2 2s2, दोनों आपके s भर चुके हैं। अब कहाँ जाएगा बेटा आपका, 2p में 1s2 2s2 2p 1। अब जब तक आपका 6 इलेक्ट्रॉन p में नहीं भरेगा, लगातार भरता जाएगा। चलो भरो, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। अब इसको हम जिस तरीके से करते थे क्लास 9th में, तब कैसे करते थे आप, 1 यहाँ 2 है तो 2। अब इसके बाद यहाँ 2,1 2,2 2,3, ये 2,4 2,5 2,6 2,7। ये जो लास्ट का होता है यही हमारा बैलेंस शेल होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और यही कह सकते हो आपकी बैलेंसी यानी संयोजकता होती है। ये इतना आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे 9 से आगे। 10 पे हमारा आएगा नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 आपका होता है कैल्शियम। अब इन सब में आप जब करोगे तो हमारा 10 भरना है नियॉन में, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10। अब इसमें देखा जाए तो 2,8 आएगा आपका, ठीक।
अब जैसे P में 6 भर जाएगा, अब वैसे इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा। S में फिर से 2 भरना है आपको। सोडियम पे आओ, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये कितना हो जाएगा आपका 2,8,1 ये होगा। मैग्नीशियम आओ, 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी 3s2 हो जाएगा। अब ये वाला आपका 2 वाला कितना हो जाएगा 2,8,2 ये बनेगा। एल्यूमिनियम पे आओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 इतना बनेगा आपका। अब इसको जब आप करोगे तो 2,8 ये कितना हो जाएगा बेटा 3, ये दोनों आपके एक में आ जाएंगे। ये 2,8, 3 ये देखो, इससे सेम करते हैं हम लोग। ये 1 पे था तो अलग, 2 वाला एक में, 3 वाला एक में। फिर आगे देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2,8,4 ठीक है। फॉस्फोरस पे आइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2,8,5 ठीक, ये हो जाएगा। सल्फर पे आओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2,8,6 आगे आओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4 के बाद क्या आएगा 3p5 2,8,7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2,8,8 पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो P में 6 भर चुका है, अब कहाँ जाएगा आपका इधर सीधा 4s में, तो 4s1 ये आपका हो जाएगा 2,8,8,1। कैल्शियम देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये आपका हो जाएगा 2,8,8,2। अभी जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं यही हमारी क्या बताते हैं बेटा, बैलेंसी को बताने की कोशिश करते हैं लास्ट वाले, ठीक। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। कहाँ तक याद रखना है आपको, 4s तक याद रखना है। 3D का काम यहाँ है ही नहीं, यहाँ तक। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s फिर 3p 4s, ऐसे इलेक्ट्रॉन आपका फिलिप होता है। बस याद क्या रखना है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक आ बेटा। अब इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़नी है आपको, कार्बन के बारे में बॉन्डिंग पढ़नी है, तो हम उसी चीज़ को देखते हुए आगे चल रहे हैं, ठीक। हम पढ़ेंगे अब कोवैलेंट बॉन्ड। आपको हमने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं आपके, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आपस में क्या करते हैं बेटा, वो साझेदारी करते हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉन को देगा ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो ये क्या लिखोगे आप इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में, ऐसे बंध जिनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। इंग्लिश में कहोगे आप, व्हेन एटम्स एंड molecules shared their electrons
shared their electrons and makes an bond these bonds are called as covalent bond. These bonds are called as covalent bond. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कार्बन के पास वाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वह साझेदारी द्वारा अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। इंग्लिश में क्या लिखोगे आप इसकी डिफिनीशन? कार्बन हैव 4 electrons in their outermost shell, then by the sharing of electrons these carbon atoms complete their octet, ठीक। वो क्या करेगा? साझेदारी द्वारा अपना क्या करेगा बेटा? वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। साझेदारी करके अपना ऑक्टेट वो क्या करेगा? पूरा कर लेगा। अच्छा, कोई भी एटम ऑक्टेट पूरा क्यों करता है? देखिए, आपके पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप दिया गया है, ग्रुप नंबर 18, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप नंबर 0। इस ग्रुप में पूरी की पूरी भरी हुई है आपकी नोबल गैस। क्या भरी है? नोबल गैस, जिसे हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक, अब ये नोबल गैस क्या है? इनका पहले से अष्टक पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, तो सभी एलिमेंट जो और हैं आपके, वो सब इसकी कॉपी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसकी कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? खुद को भी अपना उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, हमारा डुप्लेट पूरा हो जाए, कि हमको ना इलेक्ट्रॉन किसी से बाद में लेना पड़े, ना ही देना पड़े। तो इसीलिए क्या करता है ये कार्बन? शेयरिंग का खेल खेलता है यहाँ पर। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको शायद पहले भी बताया हो, कार्बन हाइड्रोजन ये आपका CH4। कार्बन का देखा जाए तो होता है 2,4, हाइड्रोजन होता है कितना? 1। अब 4 इसके पास है, एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा। हाइड्रोजन के पास एक है, तो पहला हाइड्रोजन इसके पास एक है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी एक है, तीसरा हाइड्रोजन इसके पास भी एक है, चौथा हाइड्रोजन इसके पास भी एक है। अभी एक शेयरिंग इससे करेगा, एक शेयरिंग इससे करेगा, एक शेयरिंग इससे करेगा, एक शेयरिंग इससे करेगा, और कार्बन सबके साथ शेयरिंग कर लेगा। अब गिनो, कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करता है, 1 2 1 2 1 2 1 2। और जब हम ये स्ट्रक्चर पॉइंट के फॉर्म में बनाते हैं तो इसी को एक नाम दिया जाता है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं इसको हम? लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी को हिंदी में बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये इतना काम हमारा कौन करता है बेटा? कार्बन करता है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ऑक्टेट पूरा करता है,
जहाँ कुछ ना लगा हो साथ में क्या लगा दो, इसके हाइड्रोजन पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि आखिर कोवैलेंट बॉन्ड के सहसंयोजक बंध के गुण क्या होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो बेटा आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोग क्या कि हमारे आखिर सहसंयोजक बंधों के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये बॉन्ड आपको मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, नंबर 1, ध्यान रखना इसमें कि यह बंध ठोस, ठोस नहीं होगा बेटा, सॉरी, यह बंध गैस एवं द्रव में पाए जाते हैं, ठोस एवं द्रव में पाए जाते हैं। These bonds are found in gas and liquids। ठीक, देखो मतलब जब कभी कोई आपका कंपाउंड सॉलिड है, ठोस है, उसमें कभी भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। जैसे आपका नमक, नमक में हमने कहा था कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो अधिकतर केस में देखा जाए तो सॉलिड में आपका होता है कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, गैस की और द्रव की, मतलब गैस की और लिक्विड की, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजक बंध मिलेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, इनका क्वथनांक व गलनांक कम होता है, इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। क्या लिखोगे इसमें आप, द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस। ठीक, क्या करोगे आप, कैसे, जैसे कोई सॉलिड स्टेट हुआ हमारा, तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, तब उनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होते हैं, और जब कम होते हैं तो आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सहसंयोजक बंधों में, सहसंयोजक बंधों में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक, क्या कहोगे इसे आप, इन कोवैलेंट बॉन्ड, इन कोवैलेंट बॉन्ड we can obtained less force of attraction, less force of attraction, less force of attraction। मतलब कि जहां पर भी कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा आपका, जहां पर भी सहसंयोजक बंध बना होगा आपका, वहां पर दोनों एटम्स के बीच में या कह सकते हो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम पाया जाएगा। ये दोनों आपको एक तरफ से मतलब कह सकते हो कि मान लो दो मॉलिक्यूल आपके रहेंगे कुछ भी, तो इन दोनों को अपनी अपनी ओर जो खींचने की ताकत होगी वो क्या होगी, कम होगी, किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या कि ये बंध गैस और द्रव में पाया जाता है, सिर्फ सॉलिड में मिलेगा, सॉलिड सिर्फ किसमें मिलेगा, लिक्विड में और गैस में। दूसरा, इनका क्वथनांक गलनांक कम होता है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तीसरी, यह सहसंयोजक बंधों में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, मतलब इनमें कहा जाए तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ये
इलेक्ट्रॉन का साझा करके, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल बंध, कॉमा द्विआबंध व त्रिआबंध का निर्माण करते हैं, व त्रिआबंध का निर्माण करते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे आपस में तो वहां से सिंगल बॉन्ड भी बनाएंगे, डबल बॉन्ड भी बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएंगे। कह सकते हो आप by the sharing of electrons, by the sharing of electrons, they makes single bond, comma double bond and ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा। कैसे? कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो की, तब आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनाएगा। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनाएगा आपका? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बॉन्ड देखना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी मैक्सिमम, तब आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो इतना आपका है। आगे बढ़िए, इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एकल संयोजी बंध। सबसे पहला पढ़ना है आपको एकल संयोजी बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। जो बंध केवल 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे आपके? 2। देखो कौन कौन से। टू मेक दिस बॉन्ड, टू मेक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, atoms and molecules, atoms and molecules shared only 2 electrons, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका? सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा इसका आपका? H2। क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल यहाँ पर? H2। देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास होगा। अब दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा? बन जाएगा। तो इसका भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा इस तरीके से, इसका भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? H2 किसका है आपका? सिंगल बॉन्ड का है। 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? 2। ठीक, अब आइए देखते हैं सेकेंड हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा
द्विसंयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बंध जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती। क्या कहोगे आप? ओनली 4 electrons are participated to make this bond। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सबसे अच्छा? इसमें आप एग्जाम्पल लेकर के चलो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा O2, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन वो कितना होता है बेटा? 2,6। तो लास्ट शेल में कितना है? 6। बनाओ 6, 1 2 3 4 5 6। इसका दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। अब एक बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों से, एक बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों से। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बना? डबल। आपको शेयरिंग दिखानी है तो 6 2 8 इसका हो जाएगा, 6 2 8 इसका हो जाएगा। तो दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग कर लेंगे, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट होंगे? उसमें कितने? 4। 1 2 3 4। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड है आपका त्रिसंयोजी आबंध, त्रिसंयोजी आबंध, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या लिखोगे आप? ऐसे सहसंयोजक बंध, ऐसे सहसंयोजक बंध जिनमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अधिकतम कितने? 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड by the making of sharing maximum 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका? आपका नाइट्रोजन N2, N का अगर देखा जाए तो 2,5 होता है। ठीक, 5 लिखना है आपको, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दोनों का क्या होगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए काम में? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या कहा? 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपके काम में आएंगे।
तब हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, त्रिसंयोजी आबंध। अब इसमें एक चीज लिख लो आप, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जिसे हम लोग बोलते हैं अपवाद। तो इसमें अपवाद क्या है आपका, लिख लो, हाइड्रोजन अपना दो इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है मतलब ये अपना अष्टक पूरा नहीं करता। हाइड्रोजन never complete their octet, never completed their octet, only complete their duplet, only complete their डुप्लेट। क्या पूरा करेगा, अपना दो इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा बन था, कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब आइए फटाफट से चलते हैं क्लास में लास्ट अपने पोर्शन की तरफ, और हम लोग कुछ एग्जांपल को देख के यहाँ पर उसकी हम स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमको बनाना है, मान लो किसका, चलो हम लोग बनाते हैं वाटर का, H2O। ठीक, सेकेंड हम लोग बनाते हैं किसका, CO2। थर्ड हम लोग किसका बनाते हैं, आइए H2S। चलो आओ फटाफट से देखते हैं क्या है। सबसे पहले H2O। अब यहाँ पर एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, दो, एक दो। चलो बीच का बॉन्ड हटाते हैं। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। ऑक्सीजन के पास 2,6, लास्ट में कितना आएगा, 6। बनाओ 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितना होगा लास्ट में, एक, एक इधर, एक इधर, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। अब जब इसकी शेयरिंग आपको दिखानी है तो कैसे दिखाओगे, हमने कहा हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, दो दो पूरा हो गया, बचा ऑक्सीजन, इसको 8 पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका क्या हुआ, पूरा। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ये आपका कार्बन, साथ में ऑक्सीजन, 1 2। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 2,4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 2,6, यहाँ 6 यहाँ 4। अब कार्बन के पास 4 होगा, बनाओ 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब 2 2 4 2 6, इसको 2 चाहिए, 2 2 4 2 6, इसको 2 चाहिए, 2 2 4, इसको 4 चाहिए। तो इधर से लेगा एक, 8 पूरा, इधर से लेगा एक, 8 पूरा, और ये यहाँ से लेगा पूरा, इसका भी क्या हो जाएगा, 8 पूरा। देख लो, अब इनके बीच बॉन्ड कौन सा बनेगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, मतलब डबल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक, तीसरा देखते हैं H2S, सल्फर। सल्फर हमने जब वो करवाया था 2,8,6, हाइड्रोजन कितना होता है, 1। बनाओ सल्फर, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। सल्फर के पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। अब हाइड्रोजन का ये 2 पूरा, इस हाइड्रोजन का ये 2 पूरा, सल्फर का ऑक्टेट पूरा। ठीक, ये इतना आपका क्या हो गया, बन गया। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आगे देखते हैं NH3 का, इसे हम लोग बेटा बोलते हैं अमोनिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है इसका, अमोनिया। उसके बाद आइए पांचवा देखते हैं हम लोग F2 का।
फ्लोरीन। उसके बाद आइए छठवां देख लेते हैं हम लोग, HCOOH का, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ होता है आपका, चींटी में मिलेगा आपको, हनी बी में मिलेगा, सब जगह मिलेगा आपको, जो भी काटने वाले हैं जहाँ स्वेलिंग वगैरह आती है सब में मिलेगा आपको। पहले ये देखते हैं NH3 का, एटम N है और H है, H का 1 होता ही है, नाइट्रोजन 2,5 होता है आपका, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन बनाना है, 1 2, चलो नीचे बढ़ाते हैं 3, नाइट्रोजन के पास 5 है, 1 2 3 4 5, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा। ठीक, तो ऑक्टेट भी पूरा हो गया नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं F2 की तरफ, फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका आता है 9 नंबर पे, 2,7, 7 आएगा इसमें, 2 F है तो एक F, दूसरा F, 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी शेयरिंग करेगा, एक ऑक्टेट फ्लोरीन का पूरा, एक ऑक्टेट इस फ्लोरीन का पूरा, दोनों क्या हुआ आपका आपस में बन गया। अब आइए देखते हैं HCOOH की, फॉर्मिक एसिड की हमको बनाना है। अब ये कैसे बनाओगे आप, तो आइए इसको भी कोशिश करते हैं हम लोग क्या बनाने की। कैसा है आपका, H है, C है, फिर इसके साथ ऑक्सीजन लगा है, OH, इस तरीके से आपका ये बनता है। और देखा जाए तो कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन का कार्बन कितना होता है, 4, 1 2 3 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना होगा इसके पास में, 4, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसके पास भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा कैसे बनेगा, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। ठीक, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन का 8 पूरा, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन का भी 8 पूरा। अब बचा है ऑक्सीजन, इसका भी यहाँ से हो जाएगा 8 पूरा, तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी सब क्या बनेगा आपका, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा सा एग्जांपल, बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो पहला हमारे पास है CH3 CH3, देखो बेटा जब 2 कार्बन हो, हाइड्रोजन 6 हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं एथेन, क्या कहेंगे इसको हम लोग, एथेन। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब 2 बॉन्ड लग गया हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं एथीन, इसे क्या कहोगे आप, एथीन। तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब 3 बॉन्ड लग जाएगा तो आप इसे कहोगे एथाइन, क्या कहोगे आप इसे, एथाइन। आइए बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका, कार्बन कितना है, 2, कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखा जाए तो बैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये आपस में बना लेंगे, ये ये आपस में बना लेंगे, ये ये आपस में बना लेंगे, ये आपस में बना लेंगे, ये आपस में बना लेंगे, ये
ये आपस में बना लेंगे, ये और ये आपस में बना लेंगे। बैलेंस देखो कार्बन की 4 हुई कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। हाइड्रोजन का 2 पूरा, 2 पूरा, 2 पूरा, 2 पूरा, 2 पूरा, 2 पूरा, बचा कार्बन, इसका 8 पूरा करना है। यहाँ से स्टार्ट करो 8, यहाँ से स्टार्ट करो 8, ये बनेगा अब इसका CH3 का। अब बनाते हैं CH2 का। कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, बीच में कह रहा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनाओगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, पहला दूसरा। अब जो बचा है भर दो, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। अब देखो 1 2 3 4, ये डुप्लेट पूरा, ये डुप्लेट पूरा, ये डुप्लेट पूरा, ये द्वितीयक पूरा। कार्बन बचा है आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 2 4 2 6 2 8, ये यहाँ से पूरा बनाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, ये यहाँ से पूरा बनाएगा, यहाँ से पूरा बनाएगा। ये क्या हो गया आपका, इस कार्बन को होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाना है आपको। कार्बन के मध्य में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। अब देखो 6 बॉन्ड यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यही हो गया। एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, ये डुप्लेट पूरा, ये डुप्लेट पूरा, 6 2 8, 6 2 8, ये आपका ऐसे ही बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब अपनी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक रखना चाहेंगे हम, बाकी मिलेंगे आपसे हम अपने लेक्चर नंबर 3 में। अभी टोटल आपके 4 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को पूरा होने में, तो 4 उसको हम कंप्लीट करवा देंगे इधर। तो उम्मीद है कि आज को आपकी क्लास समझ में आई होगी। हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े आज। क्या पढ़ा हमने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और हमारा ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा हमने। दूसरी चीज़ बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए साथ में, और उसके बाद में हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड में शेयरिंग कैसे होगी, डबल बॉन्ड में कैसे होगी, ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगी। हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्ड का हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, गुण पढ़ा। कितनी चीज़ें हमने क्या की पढ़ी। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में नोट करेंगे, इसीलिए हमने बाईलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ किया है, ठीक। मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म हेरोइक ब्रेन्स पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो मिलेंगे अपनी हम नई वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।